मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज के रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग आज के पहले पार्ट में सुनेंगे, वहाँ ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबों से कहता है, क्या माँ अपने दूध मुहा बच्चे को बुला सकती है? नहीं बुला सकती है। यद्यपि वह भूल भी जाए, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यानी कि ईश्वर इस हद तक अपना प्यार को व्यक्त करता है हम सबों के प्रति। और आज के सुसमाचार में बताया गया कि हमें प्रभु का अनुसरण करने के वजह से, प्रभु को मानने के जानने के वजह से हमें प्रभु में दृढ़ विश्वास करना है, साथ ही साथ उस पिता में दृढ़ विश्वास करना है। अगर हम पिता और पुत्र में विश्वास करते हुए विश्वास का जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से हमें अनंत जीवन का सुख मिलेगा। आइए हम आज के सुसमाचार को सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिसे देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना आज के दिन में, जिस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से कहता है, यदि एक माँ ऐसे परिवेश आ जाए माँ के जीवन में जहाँ माँ अपने गोद के बच्चे पर तरस ना भी खाए, भूल भी जाए, फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा,
ये प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को वादा करता है, यानी कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें निरंतर याद रखूँगा, निरंतर तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ध्यान रखूँगा। और इस प्रकार से प्रभु हमें आश्वासन देता है कि प्रभु हमारी देख रेख करेगा। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है, एक ईसाई होने के नाते मेरा परम कर्तव्य, हम सबों का परम कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, यीशु से जो प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है जिसने यीशु मसीह को भेजा, उस पिता पर विश्वास करता है। और इस प्रकार से जो पिता पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, उसके भेजे हुए पुत्र यीशु में विश्वास करता है, वह व्यक्ति के लिए कभी कंडमनेशन नहीं है। उस व्यक्ति के लिए न्याय, उस व्यक्ति के लिए नरक नहीं भेजा जाएगा या नरक वो नहीं जाएगा, बल्कि पिता में और उसके भेजे हुए परम पावन उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करते हुए विश्वास का जीवन जो जिएगा वह निश्चित रूप से बच जाएगा। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के उद्देश्य से वो और उसका घराना बच जाएगा। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि हमें उस पिता में विश्वास करने की ज़रूरत है। उसने भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करने की ज़रूरत है। उस पवित्र आत्मा पर जो सब कुछ पवित्र करता है उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और उस विश्वास का जीवन को हमें जीने की ज़रूरत है। विश्वास का जीवन जीने का तात्पर्य यह है प्रभु के वचन के अनुरूप जीवन बिताना। उस वचन के अनुरूप जीवन बिताने में चाहे कोई भी कठिनाई, दिक्कत, समस्या क्यों ना हो, हम उस विश्वास में दृढ़ रहना, अटल रहना, उसमें आगे बढ़ना, इस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए हम आज के दिन में प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, हम सभी विश्वास का वरदान मांगें, जिससे कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाए, अटल होता जाए, मजबूत होता जाए। ऐसा विश्वास का जीवन हम सभी जी सकें। उस विश्वास के जीवन के फलस्वरूप हम सबों को स्वर्ग का सुख मिले, हम सबों को मुक्ति मिले, हम सबों का उद्धार हो। इस प्रकार से यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हम सभी जीवन पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम सबों को स्पर्श किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के सहारे और आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।